हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो आपका मई 26 का पेपर था उसके सजेस्टेड आंसर्स अभी आउट हुए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर था। आईसीआई ने किस क्वेश्चन पे क्या सही आंसर दिया है। देखो जी, मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस की फाइल अलग से बना दी है। हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसके ऊपर का ठीक आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड राइज इन आउटपुट प्राइसेस लीडिंग टू अ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर प्रेशर ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। जब एकदम से प्राइसेस बढ़ते हैं चीजों के तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो वो आता है प्रोस्पेरिटी। यानी कि एकदम से लोगों के पास पैसा आया, पैसा आया तो डिमांड ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम पड़ गई, दैट इज प्रोस्पेरिटी। ठीक है जी, पैसा आया, प्रोस्पेरिटी। सेकंड इज क्वेश्चन नंबर 2। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट per unit of output are examples of which type of economic indicator? These are lagging indicators। ठीक है जी, these are lagging indicators। उसके बाद difference between market price and factor cost for an aggregate like GDP is net indirect taxes। ये हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है। मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल? नॉट एन इंटरनल कोज ऑफ बिजनेस साइकिल। इंटरनल कोज कौन सा नहीं है? नेचुरल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल कोज है, इंटरनल कोज नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर? इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा? चेक करो। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है जी। फिर है देर इज एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़ when there is increase in investment by 1600 crores, calculate the marginal propensity to consume। calculate the marginal propensity to consume। इसका क्या आंसर आएगा? एमपीसी कैसे निकलेगा? 0.20 इसका आंसर आएगा। फॉर्मूला डालेंगे 0.20 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है? कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगेन एमपीसी का एक और क्वेश्चन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी जब इनकम बदली है 300 से 400 करोड़ हो गई। ठीक है जी। कंजम्पशन वैल्यूज दे रखी है 300 से 375। इसका आंसर आएगा 0.75। 25% से बढ़ गई एमपीसी 0.75। ठीक है जी। कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां पर सेव की बात कर रहा है व्हेन इनकम इज एट 500 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कंजम्पशन वैल्यू 400, इनकम है 500, करेक्ट आंसर आएगा 0.20। ठीक है जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉमन टू ऑल सेक्टर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी? विच इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ये चारों में कॉमन रहता है। हाउस होल्ड और फर्म बिजनेसेस चारों में कॉमन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज द स्टेट गवर्नमेंट लेवी? स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लेवी करती है? व्हीकल्स पे, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। ठीक है जी, लगाती है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाएंगे जी? कब लगाएंगे? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो उसको ठीक करने के लिए, स्टेबलाइजेशन पे लाने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे। Which of the following is not the responsibility of central government but is associated with the state government? कौन सी ऐसी चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? पुलिस प्रोटेक्शन। आपको जितनी भी पुलिस दिखती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 13, surcharge on certain duties and taxes for the purpose of union are based on which article of constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है ये आता है जी 271 में। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 271। Which of the following is not a criteria for distribution of central taxes against among states for the period 2021 to 2026? ये किस में आएगा? अडल्ट लिटरेसी। ठीक है जी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं था। आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू जीडीपी बिकॉज इनकम इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अदर विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय द रेसिपिएंट्स इज नोन एज
ट्रांसफर पेमेंट, जब एक से दूसरे को जाती है और दूसरे वाला कोई बदले में कोई चीज नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट सेट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एंड इज द मैक्सिमम टॉलरेबल रेट दैट आरबीआई शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी इन इंडिया? इसका आंसर आएगा इन्फ्लेशन रेट। इफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 4, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। 1/r से कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर आएगा 25। ठीक है जी, 1/4 25%। Controlling credit by not lending to selective industries or speculative businesses is also referred as, इसका आंसर आएगा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ इंडस्ट्रीज में कंट्रोल करना, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? इफ द मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड बाय 750 करोड़ एंड देयर इज एन इंजेक्शन ऑफ 250 करोड़ थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द सेंट्रल बैंक, कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर। इसका आंसर आएगा सी 3। Which of the following is not an assumption of the absolute advantage theory in international trade? इसका आंसर आएगा बी, existence of transparent cost। Question 21, which of the following, which form of the tariff duty, which form of the tariff is a duty to bring price to an imported commodity up to the level of domestic support price of the commodity? ये है वेरिएबल टैरिफ। क्या ये? वेरिएबल टैरिफ। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। वीडियो सही लग रही हो तो लाइक कर देना। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूं। विच वन ऑफ द नॉन टेक्निकल मेजर इज अडॉप्टेड इन इंटरनेशनल ट्रेड in order to non-discriminately and temporarily limit imports of a product if its domestic industry is injured or threatened with serious injury caused by a sudden rise in imports? इसका आंसर आएगा ए। फिर क्या है? which form of tariff is determined on the basis of specific contents of the imported good? कंटेंट के बेस पे कौन सा टैरिफ? टेक्निकल टैरिफ। फिर क्या है 25, which of the following, which of the following ये बोलता है, अच्छा 24th है ये तो, है ना? which of the following measures are usually aimed at restricting the quantity of goods that can be imported irrespective of whether they originate from different sources or one particular supplier? इसका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन, इंटरेस्ट रेट को कब लिबरलाइज करते हैं? एंड रिडक्शन इन कंट्रोल्स ऑन बैंक्स इन इंडिया बाय द आरबीआई with regards to interest rate chargeable on loans and payable on deposits are closely associated with which of the following economic reforms? इसका आंसर आएगा ए, फिजिकल, मॉनेटरी, कैपिटल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल? ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा है? एग्जिस्टिंग मंडीज को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा था? याद है आपको? मंडीज को इंटीग्रेट करने के लिए ट्रेडिंग पोर्टल था ई नाम। ठीक है जी। फिर क्या था? विच मेजर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज डिजाइन टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स इन इंडिया? इनकम सपोर्ट किससे मिलेगा? किससे मिलेगा इनकम सपोर्ट? पीएम किसान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज फोकस्ड एट द एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? एमएसएमई के लिए कौन सी पॉलिसी आई थी जी? उद्यमी भारत। ठीक है जी, उद्यमी भारत। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। A fall in the levels of investment and employment and supply exceeding demand to a great extent is predominant in dash phase of business cycle? इसका आंसर आएगा डी, रिसेशन फेज। ठीक है जी। फिर ये बोलते हैं कि सब्सिडीज का अमाउंट कैलकुलेट कर दो। इनकम 4500 करोड़, एनएनपी मार्केट प्राइस एट 4800 करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्सेस 350 करोड़। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 करोड़। ठीक है जी, 50 crores. From the given options, select the method that measures national income through a summation of factors income paid out by all the production units within the domestic territory of a country such as wages, salaries, rent, interest, profit, with the exception of
ट्रांसफर इनकम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी, इनकम मेथड। फिर कंसिडरिंग द रियल जीडीपी टू बी 4500 करोड़ एंड नेशनल जीडीपी 6750 करोड़, कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। इसका आंसर आ जाएगा 150। कैलकुलेट द एनएनपी at MP when NNP at FC is 15,000 करोड़ and indirect taxes is 450 करोड़, डायरेक्ट टैक्सेस 175 करोड़ और सब्सिडी 250 करोड़। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 15,200, 15,200 यानी कि बी। ठीक है जी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल इफ द सेविंग फंक्शन इज डिनोटेड बाय S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.25 बाय ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 480 करोड़। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोलता है? National income is calculated as the consolidation of production of each industry after reducing the intermediate purchase from all other industries in which of the following method? इसका आंसर है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। क्या आंसर है? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इन इकोनॉमिक्स नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में क्या चीज फर्क करती है विद रिगार्ड्स टू नेशनल इनकम? फर्क आता है जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का फर्क क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कंडीशन ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर आएगा C+I इज इक्वल टू C+S। ये आपको पता होगा, काफी इजी है। Which of the following statements correctly explains the relationship between marginal propensity to consume, marginal propensity to save, and the value of investment multiplier? इसका आंसर आएगा जितना ज्यादा MPC उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी। उसके बाद while determining national income, the income which is not spent on recently produced consumption of goods and services may be referred as dash out of income stream। इसका आंसर आएगा लीकेज, लीकेज आउट ऑफ इनकम स्ट्रीम। कि जो खर्चा करा लेकिन वो बाहर चला गया, सेव हो गया, बेसिकली इन इकोनॉमी में घूम नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट? पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सेबी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है अंडर पब्लिक फाइनेंस? विच इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर पब्लिक फाइनेंस? जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, सेस। ये कोई टैक्स वाला नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कैलकुलेट द फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रेवेन्यू डेफिसिट 5,000 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,500 करोड़, कैपिटल रिसीट्स 42,000 करोड़। 5,000, 45,000, 42,000, तो इसका आंसर आएगा 7,500। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? इसका आंसर है पेरिशेबल। मनी खराब थोड़ी ना होती है, पेरिशेबल थोड़ी ना होती है, तो पेरिशेबल इसका आंसर आ जाएगा। According to Keynes, the transaction demand for money is direct proportional and positive function of level of income. Which of the following equation correctly represents this? इसका आंसर है LR is equal to KY। Keynes की यही इक्वेशन थी, LR is equal to KY। Degree of adoption of banking habits by the public is measured by currency deposit ratio. What is notified customer price index inflation set by the central government as the target for the period अगस्त 5 से मार्च 31? अगस्त 5 से मार्च 31, इसका आंसर आएगा 4%। The assumption that there are two media for storing value of money and an interest bearing alternative financial asset is a central feature of which approach to the demand for money? इसका आंसर आएगा इन्वेंट्री थेरेटिक अप्रोच। Last दो questions. Which of the following features is not a component of modern theory in international trade? इसका आंसर आएगा इट इज बेस्ड ऑन दी लेबर थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्या आएगा? लेबर थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी? सर्विस सेक्टर। हमने पढ़ा था कि सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। अकेला ऐसा सेक्टर है जो डेफिसिट में नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में। ठीक है जी। तो ये थे आपके सभी 50 क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विद द राइट आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।